हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका स्वागत है मिस्ट्री मेटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। तो दोस्तों, आपने हाल ही में केस के बारे में सुना होगा। दरअसल ये केस सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो दोस्तों, आज का ये केस पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की पंजाब कॉलेज की एक 17 साल की लड़की का रेप हुआ। दरअसल उसी कॉलेज के गार्ड ने इस लड़की का रेप किया। अब बाद में पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पंजाब कॉलेज ये दोनों ही इस केस को कवर अप करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। लाहौर के पंजाब कॉलेज में 11 अक्टूबर 2024 को एक 17 साल की लड़की के साथ इसी कॉलेज के गार्ड के द्वारा रेप किया गया। यह घटना कॉलेज के बेसमेंट में हुई बताई जा रही है। जब यह घटना सोशल मीडिया पर सामने आई तब उस कॉलेज के स्टूडेंट्स और वहां की आम जनता, इन सारे लोगों में अब आक्रोश फैल चुका था और इन सारे लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जाने लगा। दरअसल ये स्टोरी 13 अक्टूबर 2024 को यानी कि संडे को इंस्टाग्राम के 3 अकाउंट्स पर पब्लिश हुई थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन 3 अकाउंट्स में से एक अकाउंट एसएनएटिक्स ने एक वीडियो पब्लिश की जिसमें कि एक लड़की का वॉइस नोट है जो कि इस रेप के बारे में बता रही है। आइए सुनते हैं। मुझे अभी एक खबर मिली है कि पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में हमारी कौम की बेटी का हुआ है। एक्सीडेंट तो 3 दिन पहले हुआ है। वो बच्ची कॉलेज में मतलब वैन से आ रही थी, तो बेसमेंट कॉलेज की बेसमेंट में वैन खड़ी थी। वैन वाले अंकल ने बाकी सब बच्चों को ऊपर भेजा और इस बच्ची को रोक दिया कि रुके, आपसे फीस की बात करनी है। तो वो जब बच्चियाँ गई, अंकल गए और अंकल गार्ड अंकल को बुला के लेकर आए और गार्ड अंकल ने और वैन वाले अंकल ने मिली थी उस बच्ची के साथ, वैन में उसका रेप किया और उसके बाद वो बच्ची बेहोश हालत में पड़ी रही। मुझे वो अपने पेरेंट्स को मिली, कैसे मिली ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बहुत मतलब बुरी हालत थी, बेहोश हो गई थी, उसके मुँह पे से क्रचेस वगैरह थे। और ये बात मेरी फ्रेंड ने एडवाइज़र से की हमारे फ्लोर की, तो उस एडवाइजर ने कहा कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये बात सच। इसके बाद newspaper.pk पेज के ऊपर इस केस के बारे में कुछ जानकारी दी गई जो कि मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये लड़की वैन में आती थी, तो उस दिन इस वैन ड्राइवर ने इस लड़की से कहा कि आप बेसमेंट में चलिए, मुझे आपसे फीस के बारे में कुछ बात करनी है। तो ये लड़की उस ड्राइवर के साथ बेसमेंट में चली गई। उसके बाद इस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जो कि वहाँ के टीचर्स ने भी सुनी थी और वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी सुनी थी। अब उनमें से एक प्रोफेसर जो कि वहाँ नीचे बेसमेंट में चला गया ये देखने के लिए कि आखिर उस लड़की के साथ हो क्या रहा है। तो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि वो लड़की घायल पड़ी हुई थी और वहाँ से जो वो वैन ड्राइवर नीचे गया था वो और एक गार्ड भी था, वो दोनों वहाँ से फरार हो चुके थे। अब उस प्रोफेसर ने उस लड़की की हेल्प करने के लिए एम्बुलेंस को बुला लिया था। लड़की अब हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सीधा आईसीयू में एडमिट हो चुकी थी और उसी हॉस्पिटल में इस लड़की की डेथ भी हो चुकी थी। जब इस घटना के दौरान वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सारे स्टूडेंट्स ने अपने फ़ोन में इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने हर एक स्टूडेंट को पकड़कर उनके फ़ोन्स तोड़ दिए और साथ में ये कहा कि आप लोग इस स्टोरी को इस कॉलेज के बाहर नहीं ले जा सकते, किसी को भी आप ये स्टोरी नहीं दिखा सकते। जब ये खबर newspaper.pk पेज पर आई तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। जब ये पोस्ट वायरल हुई तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया कि हम इस लड़की को जानते हैं, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे जानती हूँ या फिर मैं इसे जानता हूँ वगैरह वगैरह। इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि ये इंसिडेंट पंजाब कॉलेज में हुआ है, ये हमें पता है और हमें इस लड़की के लिए स्टैंड लेना चाहिए, हमें इस लड़की के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक यूज़र ने अपने सवालों की पूरी लिस्ट बनाई और इस पोस्ट पर कमेंट कर दिया और इस कॉलेज से जवाब मांगा। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने जितने भी एविडेंस डिलीट करवाए थे, इस बात की कंफर्मेशन वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दी है। आप लोग ये वीडियो देखिए। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियाँ हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टाऊंगा,
इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन करें। जब संडे के दिन ये खबर सामने आई थी तो उसी रात पंजाब पुलिस के डीआईजी फैजल कामरा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें कि किसी लड़की को इमरजेंसी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया हो, और ना ही कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आई है। लेकिन हमें ये पता है कि इस केस में जिस गार्ड का नाम लिया जा रहा था वो गार्ड सरगोदा में था और हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। अब उसके बिल्कुल अगले दिन यानी कि सोमवार की सुबह सुबह अब उस कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका था। बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पे मौजूद थी और ये सारे के सारे लोग अब जस्टिस चाहते थे। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके थे और उन लोगों ने इन स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और कई सारे स्टूडेंट्स इसमें घायल भी हो चुके थे। और जब वहाँ पे मौजूद रिपोर्टर्स ने कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी यही कहा कि हम लोगों ने बिल्कुल ये इंसिडेंट देखा था, अपनी आंखों से देखा था, और ये कॉलेज प्रशासन अपना रेपुटेशन बचाने के लिए इस इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश कर रही है। हमें तो यही लगता है कि इस लड़की की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये कॉलेज अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में लगी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि इस लड़की का रेप हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस लड़की का रेप आखिर किसने किया, उस वैन ड्राइवर ने किया या फिर गार्ड ने किया। चाहे जिस किसी ने भी किया हो, लेकिन उस लड़की का रेप ज़रूर हुआ था और ये कॉलेज के अधिकारी उस इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो कोई हॉस्पिटल का भी रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है। आपने इस वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर सिकंदर हयात ने जो स्टेटमेंट दिया था, बाद में उसको इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने अपनी उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया। इस इंसिडेंट के बाद इन सारे स्टूडेंट्स और इनके पेरेंट्स में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फैल चुका था और ये सारे लोग अब एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ कैसे कर सकता है कि किसी भी लड़की का रेप हुआ है और ये इंस्टीट्यूट अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। अब बाद में ये भी खबर सामने आती है कि इस केस में जिस लड़की का नाम लिया जा रहा था, इसके फादर पुलिस के पास पहुंच गए और वहां पे उन्होंने ये बताया कि मेरी लड़की तो पिछले एक हफ्ते से कॉलेज गई ही नहीं है। दरअसल उसका घर पे पैर फिसल गया था और इसी की वजह से वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आखिर क्यों इस केस में मेरी लड़की का नाम लिया जा रहा है और क्यों उसे बदनाम किया जा रहा है? घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। अब इस पॉइंट पर आते आते ये केस इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि आप और मैं ये समझ ही नहीं सकते कि दरअसल इस लड़की का रेप हुआ भी है या फिर नहीं, क्योंकि किसी के पास ये एविडेंस नहीं है कि इस लड़की का रेप हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उसकी डेथ हुई। किसी के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है या फिर कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। और एक पॉइंट पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर इस लड़की का रेप सच में हुआ है तो जो ऑनर्स है पंजाब कॉलेज के, उनके द्वारा इस केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को भी इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो लोग भी मीडिया के सामने झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और बाद में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पंजाब कॉलेज के जो टीचर्स थे, जो एडमिन थे, उन लोगों के द्वारा जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को साइड में लिया गया। उन सारे स्टूडेंट्स से ये पूछा गया कि आप लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, फिर आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल प्रोटेस्ट करना तो हर एक सिटीजन का हक होता है, ये तो आप और मैं भी जानते हैं। फिर इन टीचर्स के द्वारा इन सारे सवालों का पूछने का क्या मतलब हुआ? इन सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, कई सारे स्टूडेंट्स तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर पुलिस वालों को इतनी ज़्यादा छूट किसने दे दी कि ये जो सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पे लाठीचार्ज किया जाए और इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जाए। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे स्टूडेंट्स कोई ऐसे ही थोड़े प्रोटेस्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी के पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, ना ही कोई पुलिस रिकॉर्ड है, ना ही कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बात 100% झूठ हो। तो अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। तो दोस्तों, ये घटना हमें फिर से एक बार याद दिलाती है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सेफ्टी कितना बड़ा मुद्दा है। जब तक इस केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक हम लोगों को इंतज़ार करना होगा और ये प्रार्थना करनी होगी
कि चाहे जो कोई भी दोषी हो उसको सज़ा ज़रूर से ज़रूर मिलनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। आपका इस मामले में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ में ये भी बताइए कि क्या इस तरह की घटना को रोकने के लिए गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।